कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। राधा रानी का नाम लेते ही मन में प्रेम और माधुर्य की एक अनुपम धारा बहने लगती है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे, यह अटूट संबंध सदियों से भक्तों के हृदय में रचा बसा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का उद्भव कैसे हुआ? उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? क्यों वे कुछ प्रमुख प्राचीन ग्रंथों में सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं हैं, जबकि उनका प्रेम कृष्ण लीला का केंद्रीय बिंदु है? आइए आज हम कथा क्षितिज पर इस गहन रहस्य को सुझाने का प्रयास करते हैं। क्या राधा कृष्ण की ही अप्रकट शक्ति हैं? ये सुनकर कई लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि श्रीमद्भागवत पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में, जहां भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और अन्य अद्भुत लीलाओं का विस्तृत वर्णन है, वहां भी राधा का नाम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलता। हाँ, गोकुल की गोपियों में से एक विशेष गोपी का उल्लेख अवश्य है, जिसे कृष्ण ने विशेष प्रेम दिया, लेकिन उनका नाम राधा नहीं दिया गया है। तो फिर ये दिव्य प्रेममयी राधा कहाँ से आईं? कौन हैं वे जिनकी महिमा कृष्ण से भी बढ़कर गाई जाती है? इस रहस्य का पर्दा उठता है बाद के वैष्णव साहित्य और पुराणों में, खासकर ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में। इन ग्रंथों में राधा रानी को केवल एक गोपी के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह वह केंद्रीय विचार है जो राधा के उद्भव के रहस्य को खोलता है। वे कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ह्लादिनी शक्ति क्या है? ह्लादिनी शक्ति का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, जो स्वयं आनंद का स्वरूप है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अविभाज्य हैं, अग्नि और उसकी दाहक शक्ति एक ही हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण और उनकी ह्लादिनी शक्ति राधा भी अभिन्न हैं। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं, उनके आनंद का मूल स्रोत हैं, उनकी प्रेममयी पराकाष्ठा हैं। वे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि कृष्ण के ही अस्तित्व का, उनके स्वरूप का एक अभिन्न अंग हैं। वैष्णव आचार्यों ने इस अवधारणा को बहुत गहराई से समझाया है। उनके अनुसार भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत, अस्तित्व, चित, ज्ञान और आनंद, परम सुख। कृष्ण अपने आनंद स्वरूप को जिस शक्ति के माध्यम से अनुभव करते हैं और भक्तों को प्रदान करते हैं, वही ह्लादिनी शक्ति है, और इसी ह्लादिनी शक्ति का मूर्त रूप है श्री राधा रानी। वे ही कृष्ण को परम आनंद देती हैं और कृष्ण भी उनके माध्यम से ही अपने रास का चरम अनुभव करते हैं। राधा ही प्रेम की पराकाष्ठा, महाभाव का स्वरूप हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राधा किसी मनुष्य रूप में जन्मी सामान्य कन्या नहीं थी, बल्कि वे कृष्ण की ही उस दिव्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण थी, जो उनके भीतर प्रेम, आनंद और माधुर्य को प्रवाहित करती है। वे लीलाओं को संपन्न करने के लिए, प्रेम के उच्चतम स्वरूप को प्रकट करने के लिए स्वयं कृष्ण की ही शक्ति से उत्पन्न हुई। उनका नाम भले ही प्राचीन ग्रंथों में प्रत्यक्ष न हो, लेकिन उनका सार, उनकी शक्ति सदैव कृष्ण के साथ ही विद्यमान रही है। वे कृष्ण की अंतरात्मा हैं, उनकी प्रेमिका हैं और उनकी परमेश्वरी भी। ये समझना कि राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं, भक्ति के गहरे आयामों को खोलता है। ये दर्शाता है कि राधा कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं पराशक्ति हैं, जो कृष्ण को भी अपने प्रेम में बांध लेती हैं। वे कृष्ण की लीलाओं को संभव बनाती हैं, उनके आनंद को अनंत गुना बढ़ा देती हैं। बिना राधा के कृष्ण की आनंदमयी लीलाएं अधूरी हैं, उनका माधुर्य अप्रकट है। तो अगली बार जब आप राधा कृष्ण के प्रेम का स्मरण करें, तो इस गहन सत्य को भी याद रखिएगा कि राधा केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण की आनंदमयी अंतरंगा शक्ति हैं, जो उनके समस्त सुख और प्रेम का आधार हैं। उनका उद्भव कोई भौतिक जन्म नहीं, बल्कि दिव्यता का, प्रेम का एक शाश्वत प्रकटीकरण है। यही है राधा के रहस्यमय उद्भव का सार, जो उन्हें कृष्ण से अभिन्न और उनके प्रेम को अलौकिक बनाता है। कथा क्षितिज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।